हमारे मुख्यमंत्री जी उड़ने खटोले से नीचे नहीं थे। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़ने खटोले पे ही है, नीचे उतरे तो जनता के तुरंत सुना। ये मेरी आवाज नहीं है, सारे एमएलए और सारे एमपी सारे मंत्रियों की आवाज है। कड़ी किसी बड़े नेता के आशीर्वाद से मुझे हराने का यहाँ पर प्रयास किया गया और यहाँ तक कि मुझे मरवाने का भी प्रयास किया गया, पर अब उन पर कार्रवाई ना करने से मुझे विश्वास हो गया। मैं सबसे सीनियर नेता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ मुझे हराने की कार्रवाई की गई है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करो, कम से कम तबादला तो किया ही जाना चाहिए था, पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं। हरियाणा का गब्बर आजकल नाराज है और नाराज भी किससे? अपनी ही सरकार से, अपने ही अधिकारियों से और अपने ही मुख्यमंत्री से। नाराजगी का आलम ऐसा है कि बीते दिन जहां हरियाणा के गब्बर कहलाने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन और आमरण अनशन की चेतावनी दे डाली थी, वहीं आज गब्बर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी लपेट लिया। जी हाँ, बीते दिन गब्बर ने कहा अधिकारी उनके आदेश नहीं मानते, इसलिए वो जनता दरबार और ग्रीवेंस मीटिंग में ही नहीं जाएंगे। और आज तो अनिल विज ने चुनाव के दौरान अपने साथ हुई साजिश और हमले का जिक्र कर सीएम सैनी को ही घेर लिया। गब्बर ने कहा कि चुनावी नतीजे आने के बाद आज 100 दिन गुजर गए हैं। मैंने कई बार भरे मंच से बताया कि मुझे हराने के लिए एक सीनियर लीडर ने साजिश रची है, उसमें कई अधिकारी और छुटभैये नेता भी हैं और उन पर हमला भी किया गया, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, गब्बर ने इस दौरान ये भी कहा कि हमारे नायब सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उड़न खटोले पर ही हैं, वो नीचे उतरकर जनता के बीच आते ही नहीं। देखिए ऐसा है, मैंने 7वीं बार चुनाव जीतने के 1 सप्ताह के अंदर सार्वजनिक मंच से जिन लोगों ने मुझे चुनाव में हराने की भूमिका अदा की, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे या कुछ छुटभैये नेता थे, मैंने मंच से उनकी बात कही और फिर मैंने भिन्न अधिकारियों को लिख के भी दिया। 100 दिन बीत गए, ना तो मेरे से पूछा गया और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। तो अब पहले तो मुझे शक था कि कड़ी किसी बड़े नेता के आशीर्वाद से मुझे हराने का यहाँ पर प्रयास किया गया और यहाँ तक कि मुझे मरवाने का भी प्रयास किया गया, पर अब उन पर कार्रवाई ना करने से मुझे विश्वास हो गया। नहीं तो मैं सबसे सीनियर नेता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ मुझे हराने की कार्रवाई की गई है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करो, कम से कम तबादला तो किया ही जाना चाहिए था, पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं। तो गंभीर बात, वो बात इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उड़ने खटोले से नीचे नहीं उतरे। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़ने खटोले पे ही है, नीचे उतरे तो जनता के तुरंत सुना। ये मेरी आवाज नहीं है, सारे एमएलए और सारे एमपी सारे मंत्रियों की आवाज है।
देखिए वो मैंने माला छावनी की बात की। माला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार से यहाँ से विधायक बनाया। माला छावनी के अगर काम रुकेगी तो उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन जान देनी पड़ेगी, जान भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, भूख हड़ताल। गब्बर ने कहा कि आज जिस तरह से परेशान होकर वो आवाज उठाने को मजबूर हैं, उसी तरह सभी विधायक और मंत्री भी तंग हैं। उन्होंने कहा कि अम्बाला छावनी की जनता ने उन्हें 7 बार जिताकर विधायक बनाया है, इसलिए वो अम्बाला छावनी की जनता के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे उन्हें आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े या फिर अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, वो पीछे नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर हरियाणा की नायब सैनी सरकार और अधिकारियों से कैबिनेट मंत्री अनिल विज बेहद नाराज हैं और इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें सीएम सैनी विज को अपना नेता कहते हुए नजर आए और साथ ही उनकी नाराजगी के कारणों पर चुप्पी भी साधे रखी। ऐसे में गब्बर की नाराजगी लगातार हरियाणा की सुर्खियां बन रही है, जिसके चलते नायब सैनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर सवाल उठने लगे हैं। अम्बाला से अमन कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।